दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें एक चीज मेंशन किया था आज के लिए। दो तीन चीज मेंशन किया था। एक तो रिलायंस का नंबर कैसा आया, एचडीएफसी बैंक का नंबर, आईसीआईसीआई बैंक का नंबर, आरबीएल, यस बैंक, फिर विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, ये सारे चीजों के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। और उसमें जिस्ट ये निकल के आ रहा था कि मार्केट बियरिश सेंटिमेंट दिखा सकता है, मतलब मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट मोड में है और मंडे के लिए मैं बियरिश हूं करके इसमें। लेकिन मेरा जो एनालिसिस था मंडे के लिए पुराने वीडियो में, उसमें अगर निफ्टी के क्लोजिंग के हिसाब से बात करेंगे जो था 25,699 और 25,600 हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन वहां से बस 30-40 पॉइंट ऊपर जो था उसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो स्ट्रांगली पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा था वो था 25,730 से लेके 25,740 तक। 25,700 से लेके 25,40 तक 40 पॉइंट। तो उस सेंटिमेंट के हिसाब से मेरा एक प्रोजेक्शन था कि फ्लैटिस टू स्लाइड पॉजिटिव करके निफ्टी ओपन होगा। लेकिन आज क्या हुआ है कि सुबह गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे आप वो 130 या 140 पॉइंट नेगेटिव में था और डाउजन फ्यूचर समवेयर अराउंड 300 पॉइंट नेगेटिव में था। तो उसका एक ग्लोबल सेंटिमेंट का इम्पैक्ट प्लस विप्रो का जो एक मॉर्गन स्टैनली एक ब्रोकरेज हाउस उसने डाउनग्रेड किया है, तो आईटी कंपनीज में थोड़ा सा वीकनेस। और बैंक, जैसे बैंक, इवन दो एचडीएफसी बैंक का नंबर अच्छा आया था, लेकिन रेस्ट ऑफ द अदर बैंक जो था उनका नंबर इतना कुछ खास नहीं आया था, एक्सेप्ट आरबीएल और यस बैंक। और आरबीएल और यस बैंक वो निफ्टी को, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को इतना उठा के नहीं रख सकते हैं जितना एचडीएफसी का वेटेज है और आईसीआईसीआई का वेटेज है और एसबीआई का वेटेज, ऑल दोज थिंग्स, राइट। लेकिन आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई का नंबर इतना खास नहीं था। एट द सेम टाइम रिलायंस का भी नंबर काफी खराब था। ये सारे चीजों की वजह से और उससे थोड़ा सा जो ये इम्पैक्ट है वो है ग्लोबल मार्केट का। इवन एशियन मार्केट भी नेगेटिव में ही ओपन हुआ था। तो ये सारे चीजों का इम्पैक्ट आज निफ्टी में देखने के लिए मिला और निफ्टी ने एक गैप डाउन दिया था छोटा सा, मतलब 30-40 पॉइंट का गैप डाउन दिया था। गैप डाउन देके और एक चीज मैंने उसमें बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप देके 25,730-40 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम लोग 25,000, 25,070, 800 और 900 तक का रैली देख सकते हैं करके मैंने उसमें मेंशन किया था। मैक्स टू मैक्स 25,873 और वहां से बहुत बड़ा रिजेक्शन आने का चांसेस है करके मैंने उसमें बोला था। लेकिन उसमें और एक चीज भी बोल के रखा था नीचे की तरफ कि अगर निफ्टी 25,650 के नीचे अगर रेड कैंडल में 15 मिनट का क्लोजिंग होता है तो निफ्टी वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर फॉल। तो जैसे कि गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद एक 100 पॉइंट का एक फॉल आ गया, फिर निफ्टी गिरता गया। लेकिन एक जगह पर क्या हुआ है कि आप अगर देख सकते हो कि 25 जो हम लोगों ने इसमें मेंशन किए हैं सब, देखो लेवल सेम टू सेम उसी लेवल से ही निफ्टी ने रिबाउंड किया है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी मैं ये मेंशन किया था 25,600 अगर तोड़ता है तो वी कैन सी ए फॉल टिल 25,521, फिर 25,447। 447 को अगर तोड़ता है तो एक शार्प फॉल 25,353 तक हम देख सकते हैं, 100 फॉल। लेकिन निफ्टी आज हमारा जो पहला जो सपोर्ट लेवल है उसी सपोर्ट लेवल से रिबाउंड किया है, 25,521। दूसरा चीज अगर देख सकते हो ये 25,600 के ऊपर अभी निफ्टी सस्टेन करता है। तो मैक्स टू मैक्स आज निफ्टी 25,652 तक ही जाएगा, वहां से रिजेक्शन आने का चांसेस है क्योंकि बार बार वो अभी एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। 652 एक रेजिस्टेंस है, फिर 727 एक रेजिस्टेंस है, फिर 25,806 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन आगे के लिए जो रेजिस्टेंस काम करेगा, सपोर्ट काम करेगा, वो है 25,521, फिर 25,447, फिर 25,353। मतलब कुछ कंपनीज है जिनका स्टॉक प्राइस इतना आज ठुका है कि निफ्टी भी आज
ठुक गया अच्छे तरह से। विप्रो देखो, कल भी मैंने भी मेंशन किया था, विप्रो का नंबर बहुत ही खराब आया है, और उसका एडीआर तो 2.5 या उस तो कुछ डिक्लाइन हुआ था करके। तो अगर देखोगे विप्रो 8% आज डिक्लाइन हुआ है। रिलायंस के बारे में भी वही बोल रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रिलायंस का नंबर अच्छा आया है, अच्छा है अपने वीडियोस में, लेकिन मैं जो एनालिसिस किया था उसमें आपको दिखाया था अच्छे तरह से एक्सेल सीट बना के कि रिलायंस का नंबर काफी खराब आया है। इबिडा जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स है उससे 2.7% नीचे है। तो आज देखो रिलायंस ने 3% का फॉल हमें दिख रहा है। और ये चीज आईसीआईसीआई बैंक वैसे ही 2% का डिक्लाइन दिखाया। फिर काफी सारे कंपनीज मतलब आज रेट बहुत एकदम बेकार से परफॉर्म कर रहे थे। सी और एक चीज, आईटी कंपनी भी आज निफ्टी को छोड़ा नहीं। आईटी कंपनी में भी भारी गिरावट देखने के लिए मिला, मतलब 1.5%, 2%, 3% ऐसे करके। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां हैं आईटी में जिनका थोड़ा आईटी इंडेक्स को होल्ड करके रखे, जैसे कि आपका टेक महिंद्रा हो गया। टेक महिंद्रा का नंबर अच्छा खासा है। और ये एचसीएल, मतलब एंड एंड पे अगर देखोगे ये जो एक खींच के ले रहा है, ये कुछ कुछ नंबर है जिसकी वजह से एक्सिस बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, ट्रेंट हो गया, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, फिर हिंदुस्तान लीवर, मारुति, बजाज फिंसर, एचडीएफसी लाइफ, तो इवन एचसीएल टेक, इंडिगो, ये सारे कंपनी थोड़ा निफ्टी को होल्ड करके रखे। लेकिन मेजर इम्पैक्ट जो आया हैवी वेट से वो है आपका रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, मैक्स हेल्थ बोल सकते हैं, फिर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल वो वाला, इवन एटर्नल जो आईटी कंपनी, ये सारी चीजों से थोड़ा निफ्टी में आपको वीकनेस आज दिखा। आईटी इंडेक्स में एक चीज हुआ है, आप देखोगे तो जितने भी सारे आईटी के नंबर्स आए हैं ना, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत उसका डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि दिस इज ए ऑफ वन टाइम ऑफ लेबर कोड फॉर दिस Q3। लेकिन Q4 के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो आईटी में एक हम लोग थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देख सकते। तो जनरली क्या होता है कि हर क्वार्टर का जो फर्स्ट 15 डेज होता है ना, उसमें जितने भी निफ्टी के हैवी वेट, जितने भी सारे कंपनी, रिलायंस हो गया, आईटी हो गया, बैंक हो गया, ये सारे कंपनियों का नंबर आना चालू होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जनरली दो दो तीन चीज होता है। एक तो अगर कोई भी स्टॉक पहले से भाग्य है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। और रिजल्ट सीजन जो होता है 1-1.5 महीने तक चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट पहला जो 15-20 दिन है, उस टाइम पे थोड़ा मार्केट रिजल्ट को कंपनियों के रिजल्ट को लेके थोड़ा वोलाटिल रहता है। लेकिन उसके साथ अगर ग्लोबल मार्केट में भी वीकनेस दिखेगा तो ऑब्वियसली डबल इम्पैक्ट होता है। तो ये जो है आज, ये एक काइंड ऑफ आईटी में प्रॉफिट बुकिंग, बैंक में वीकनेस, और रिलायंस जो है हैवी वेट उसका भी नंबर खराब है। तो ये सारे रीजन की वजह से आज मार्केट में आपको थोड़ा सेंटिमेंट वीक दिखा। तो मैं पहले से भी बोल के रखे, अगर टेक्निकल भी निफ्टी को देखोगे, इंडेक्स को, अगर टेक्निकल अब देखो, ये जहां पर क्लोजिंग दिया था, चलो ये सारे वजह से ये एक फॉल हुआ। फॉल होने के बाद यहाँ पर एक वो मार्केट बहुत बार 15 मिनट्स कैंडल पे ये बहुत बार काफी टाइम तक यहाँ पर था, ठीक है, सपोर्ट लिया। लेकिन लास्ट लास्ट में यहाँ से देखो ये कितना टाइम है, हाँ 130 को ही एक रैली आया है, जो है 635 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। अभी 3 बजा है टाइम, 3 o'clock, और आधे घंटे के बाद बंद होगा। अगर पीछे का ट्रेडिंग सेशन पे आप जाओगे, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था, ये जो 3 कैंडल बनाया था ना, कौन सा डेट था वो, हाँ 12 तारीख को, ये जो 3 कैंडल बनाया था ना, 1, 2, 3, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो है मतलब कौन सा 25,482 से लेके 25,652, यहाँ पर जो बायर है ना, ये तगड़े बायर हैं, ये छोटा मोटा कोई बायर नहीं। तो ये मार्केट को ना इतने जल्दी नीचे, इसके नीचे लाने के लिए कोशिश
कितना भी कोशिश करो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर बैठे हैं वो तगड़े बायर। ऊपर के जो यहाँ से जो खरीदे हैं ना, ये सब खरीदे हैं यहाँ तक, ये वीक बायर्स हैं। तो ये उनके पोजीशन को कुछ भी होगा तो निकाल के निकल जाएंगे, लेकिन ये बायर इतने जल्दी अपना पोजीशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बायर हैं, तगड़ा बायर हैं, और ये वीक बायर्स हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो ये मार्केट काफ़ी दिन तक उसी रेंज के अंदर रहा, उसी रेंज के अंदर 3 4 5 डेज तक पूरा। और ये लोग जो यहाँ पर भी खरीदे थे ना, यहाँ पर भी कुछ कुछ बेचना चालू किए थे, ठीक है। तो ये उसी रेंज में ही रहा था। आप देख सकते हो ये भी एक रेंज है, क्या 25 600। इसके नीचे आने के लिए मार्केट बहुत कोशिश किया था, लेकिन ये पिछले 3 4 ट्रेडिंग सेशन से नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज जो आया, दैट्स बिकॉज ऑफ थोड़ा प्रेशर हुआ, रिजल्ट नंबर खराब आने के वजह से, ठीक है। लेकिन अभी भी आगे अगर देख सकते हो बायर क्यों स्ट्रांग यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग ना इसके नीचे ले जाने ही नहीं दे रहे हैं मार्केट को। यहाँ आया, फिर वहां से सपोर्ट लेके फिर यहाँ पर काफी टाइम रुका रहा, फिर अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये है निफ्टी। निफ्टी एक्चुअली यही है। अभी आगे आज भी कुछ कुछ कंपनियों का रिजल्ट आएगा। अभी ये तो नेक्स्ट 10 15 डेज के लिए थोड़ा ऐसे ही, 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए आई कैन से थोड़ा ऐसे ही वोलाटिल रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, 25 26 27 इस 26 तारीख तो छुट्टी होगा, लेकिन 25 इधर 25 नहीं तो 27, ये 2 दिन थोड़ा केयरफुली ट्रेडिंग करना। यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ा स्पाइक आ सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड डील के बारे में बातचीत होने वाला है, ठीक है। तो जब तक यूएस इंडिया का ट्रेड डील के ऊपर भी कोई सॉलिड रिजोल्यूशन नहीं आता, तब तक मार्केट ऐसे ही गेम खेलता रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी के एनालिसिस, क्या था क्या नहीं। आगे के लिए क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको। आप देख सकते हो वही लेवल है। कल के दिन अगर 25 652 के ऊपर ग्रीन गैप अप होके अगर ग्रीन कैंडल देता है, तो अगेन हमें वही सेम रैली देखने के लिए मिलेगा। और पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो है 25 727। फिर अगर उसको तोड़ता है तो सेम सिमिलर लेवल पे ट्रेंड पकड़ेगा 25 800, फिर 25 835, फिर 25 900 से एक बड़ा रिजेक्शन आने के चांसेस है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 25 870 वहां से रिजेक्शन आने के चांसेस है, ठीक है। नीचे की तरफ वैसा वैसा रखेंगे। सपोर्ट अगर देखते हैं तो निफ्टी अगर अगेन आज अगर 25 600 के नीचे क्लोजिंग देता है, कल हमें एक एकदम छोटा सा गैप डाउन दिखेगा। और गैप डाउन मतलब कितना पॉइंट का मैं बोल सकता हूँ आपको, हाँ मतलब 50 60 पॉइंट का एक गैप डाउन दिखेगा। फिर उसके बाद अगर 50 60 डाउन गैप, लेट्स से 25 565 के पास अगर ओपनिंग होता है गैप डाउन होके, अगर वहाँ उसके नीचे अगर 15 मिनट का रेड कैंडल बनाता है, तो वही 25 521 को वो तोड़ के 25 500 तोड़ेगा, और 25 447 जो है पहला सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट विल बी 25 353। लेकिन ये जो देख रहे हो 25 447, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। तो कल के लिए वही है। अगर निफ्टी आज 25,600 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो कल हमें वही देखना पड़ेगा। गैप डाउन देख सकते हैं हम लोग 50 पॉइंट का। फिर उसके बाद निफ्टी 25 521 ट्राई करेगा टच मतलब उसको ब्रेकआउट देने के लिए नीचे की तरफ। फिर 25 521 से हम लोग 25 447 देख सकते हैं। लेकिन रिमेंबर 25 447 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो कल के लिए 25 447 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से मार्केट रिबाउंड कर सकता है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट अगर मूव करता है तो 25 727 जो है वो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और 25 870 जो है 870 जो है वो एकदम से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करके पोस्ट करूंगा, और बहुत सारे न्यूज़ और
इंफॉर्मेशन के ऊपर डेटा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को ग्रो करने में मुझे हेल्प कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।